हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे आपको पता है, आरपीएससी सेकेंड ग्रेड का जो आप लोगों का एग्ज़ाम 14 जुलाई को होने जा रहा है। बिल्कुल आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए जिस तरीके के प्रश्न अब तक आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछे गए हैं, ठीक है। क्योंकि आपका एग्ज़ाम कल 12 जो है जुलाई को हुआ है, और आज 13 जुलाई को भी पेपर हुआ है। तो जिस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं और जिन टॉपिकों से पूछे गए हैं, उसको मैंने देखते हुए मुझे लगता है कि अगर आप इस क्लास को कर लेते हो तो 100% है कि प्रश्न आपको यहाँ से एग्ज़ाम हॉल में आना तय है। क्योंकि मैंने जो कल शाम वाली क्लास आपको कराया था, वहाँ से डायरेक्ट आज के एग्ज़ाम हॉल में प्रश्न पूछे गए थे। तो बिल्कुल पैटर्न जो है चेंज नहीं होने वाला है। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड का जिनका भी एग्ज़ाम 14 जुलाई या उसके आगे किसी भी दिन होने जा रहा है, तो बिल्कुल आपको ये क्लास 100% एक बार अपने सनसनी नज़रों से देखकर ही एग्ज़ाम हॉल में जाना होगा, ठीक है। अगर एक बार भी अगर आप इन प्रश्नों को देख लेते हो, तो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम हॉल में कोई भी गड़बड़ी आपसे नहीं होगा, क्योंकि इतना जल्द तो आप भूलोगे नहीं, और जो आपके सामने ऑप्शन आएंगे वो आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो चलिएगा फटाफट से हम क्लास को स्टार्ट करेंगे और पहले प्रश्न की ओर चलेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न सॉल्व करने से पहले हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि जितने भी मेरे दोस्त जिन्होंने इस क्लास को अब तक लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक कर दो और एक बार क्लास को शेयर कर दो, ताकि सभी लोगों के पास ये क्लास पहुंच सके। जितने भी मेरे दोस्त हैं उन सभी लोगों के पास ये क्लास एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए। और जिनका एग्ज़ाम आगामी दिनों में किसी भी दिन हो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि ये क्लासेज आपको सुबह शाम डेली प्रोवाइड हो रहा है। और बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जिस तरीके के प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछे जा रहे हैं, सेम टू सेम उसी के आधार पे ये प्रश्न आपसे हम यहाँ पे करा रहे हैं, उन्हीं टॉपिकों के। तो प्रश्न कहीं से भी आपको बाहर नहीं जाने वाला है। तो पहले प्रश्न की ओर चलेंगे, और पहला प्रश्न हम आपके सामने सॉल्व करने वाले हैं। फटाफट से आप सभी लोगों के राइट उत्तर आने चाहिए। देखिएगा, कथन टाइप के प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है। देखिए, प्रश्न में आप लोगों से कह रहा है कि राजस्थान के भौतिकी प्रदेशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, इस तरीके के प्रश्न आप लोगों के एग्जाम हॉल वाला पूछ रहा है कि कथन दे रहा है और उसमें कौन कौन सही है, ये आप लोगों को बताना है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जो वर्तमान में अवशिष्ट रूप में है। ये बिल्कुल बात सही है कि ये सबसे पुरानी पर्वतमाला है, ये तो बिल्कुल क्लियर है, पहला वाला कथन। दूसरा देखिए, पश्चिमी मरुस्थलीय भाग महान भारतीय मरुस्थल का हिस्सा है, जो आ, टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। ये भी बात बिल्कुल सही है, दूसरा वाला। तीसरा देखिए, कह रहा है कि दक्षिण पूर्वी पठारी भाग मालवा के पठार का विस्तार है। बिल्कुल ये भी बात सही है। तो हम जाएंगे कि जो है तीनों ही कथन सही हैं ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी को चुन रखा है, तो बिल्कुल आपका सही उत्तर है। आपको किसी तरीके की गलती नहीं करना है एग्जाम हॉल में। सेकेंड प्रश्न आपके सामने देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य और उनसे संबंधित किलो का युग्म सुमेलित नहीं है। देखिएगा, यहाँ पे सुमेलित नहीं है पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य और उनसे संबंधित किलो का युग्म सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे तालछा तालछा पर अभ्यारण्य नागौर, ये बिल्कुल सुमेलित नहीं है, ठीक है। ये जो है आप लोगों को सुमेलित नहीं है। ये कहाँ पे है? तो चूर जिले में स्थित है, ठीक है। ये नागौर में नहीं है, तो बिल्कुल यही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा नंबर प्रश्न सभी लोग देखिएगा, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में स्थित ब्रिटिश सैनिक छावनियों और उनके मुख्यालयों का कौन सा जो है मिलान सही है। क्वेश्चन नंबर तीसरे के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ चुके हैं। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस क्लास को, फटाफट से अपने राइट उत्तर बताएंगे कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में स्थित ब्रिटिश सैनिक छावनी और उनके मुख्यालय कहाँ, कौन सा मिलान सही है। तो ये जो है आप लोगों के
नसीराबाद, अजमेर बिल्कुल सही है। देवली, डोंक ये भी सही है। एरियनपुरा, पाली ये भी सही है। तो आप कहोगे कि जो है उपरोक्त सभी सुमेलित है। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में देखिए तेजा जी, पाबू जी, और नीचे सूची 2 में दिया है कालू मंड। तो मिलाइएगा यहाँ पे कौन से उत्तर सही है। मिलान के बाद ऑप्शन आप देख लो। तो देखिए पहले वाला का राइट उत्तर हो जाएगा दूसरा, पहले वाला का दूसरा होगा, और दूसरे वाला का पहला हो जाएगा। फिर तीसरे वाला का जो है मलिनाथ कहाँ है ये, तो ये आ जाएगा चौथे पे तिलवाड़ा, और आपका अंतिम का हो जाएगा तीसरा। बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान के किस प्रसिद्ध दुर्ग को स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है और जो सुकड़ी नदी के किनारे स्थित है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आपको एग्जाम हॉल वाला पूछ रहा है, ठीक है। कहीं पर भी इससे बाहर नहीं आएगा अगर आप इन प्रश्नों को बेहतर तरीके से कर लेते हो। सभी लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि यार कम से कम अगर आपको लगता है आपके लिए हमने मेहनत किया हुआ है तो क्लास को यार एक लाइक तो बनता है, कम से कम एक लाइक कर दो, क्योंकि आपके लिए हमने इतना मेहनत किया है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी शाम के 8 PM पे भी एक क्लास आने वाला है, और कहीं ना कहीं इन 2 से 3 क्लासेज से आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। जब आप एग्जाम हॉल से लौटोगे तो इन क्लासेज के फायदे आपको बिल्कुल जो है उसी समय पता चल जाएंगे, ठीक है। लाजौर दुर्ग जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान प्रजामंडल आंदोलन के दौरान मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6, 6 नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे कि राजस्थान प्रजामंडल आंदोलन के दौरान मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 1938 में, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7, 7वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताना है कि राजस्थान के राज्यपाल के संवैधानिक अधिकारों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। हमें क्वेश्चन नंबर 7वां में असत्य चुनना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7वां में आपको असत्य मतलब गलत वाले की पहचान करनी है। बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7, 7वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे, वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल गलत है। तो आप बिल्कुल क्लियर समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि राजस्थान प्रशासनिक व्यवस्था में राज्य सचिवालय के शीर्ष पर प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है। क्वेश्चन नंबर 8, 8वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ चुके हैं। जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, फटाफट से अपने राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। तो जिन्होंने भी बताया यहाँ पे मुख्य सचिव, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मुख्य सचिव। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 9 के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9, क्या लगता है आपको, फटाफट से आप बताएंगे। भारतीय संविधान की किस प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर
वी को चुना है उनके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10। महासागरों की गतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म जलधार है। क्वेश्चन नंबर 10, 10वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। महासागरों की गतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म जलधारा है। गर्म जलधारा है। गर्म जलधारा की बात की जाए क्वेश्चन नंबर 10, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 11। भारत में मानसून के विच्छेद से क्या तात्पर्य है। भारत में मानसून के विच्छेद से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11, जिन्होंने बताया है यहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान एक या अधिक हफ्तों तक वर्षा न होना, बिल्कुल आपका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। इसमें गलती किसी भी एंगल से नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है 12। वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले 23वें फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी संयुक्त रूप से किन देशों द्वारा की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पे आ चुके हैं और जितने भी मेरे दोस्त हैं वो 12वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले 23वें फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी संयुक्त रूप से किन देशों द्वारा की जा रही है। करेंट अफेयर का प्रश्न है। जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कनाडा, मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका, बिल्कुल आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। हाल ही में पेश किए गए राजस्थान बजट के अनुसार राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन नीति के तहत सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए किस क्षेत्र को विशेष हब के रूप में जो है चिन्हित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13 का जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं फटाफट से अपने राइट उत्तर बताएंगे क्या होने वाला है। और एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि जितने भी मेरे दोस्त जिन्होंने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कम से कम इस क्लास पे 100 लाइक कर दीजिए, ठीक है। तब जाके शाम में 8 PM वाला स्पेशल आपके लिए क्लास हम लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे मरवाड़ या पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है यहाँ पे कि जो है शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र के संदर्भ में क्रो के अनुसार यह मुख्य रूप से वैज्ञानिक अध्ययन करता है। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14। 14वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धा अवस्था तक के अधिगम अनुभवों का, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15। बाल विकास की किस अवस्था को वैचारिक क्रिया अवस्था और टोली की आयु भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ चुके हैं ना। 15वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा बाल्य अवस्था, चाइल्डहुड, बाल अवस्था, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताना है कि एक छात्र कक्षा में शिक्षक के डर से गृह कार्य पूरा करता है।
स्किनर के क्रिया प्रस्तुन अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार वह किस प्रकार का जो है दृढ़ीकरण है, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 16 में। 16वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है यहाँ पे नकारात्मक दृढ़ीकरण, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 17। हार्वर्ड गार्डनर के बहुवृद्ध सिद्धांत के अनुसार यह वह बुद्धि जो एक मूर्तिकार, शल्य चिकित्सक या पायलट में अत्यधिक रूप से पाई जाती है क्या कहलाती है, क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा स्थानिक वृद्धि, ऑप्शन नंबर स्थानिक बुद्धि, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 18। आलपोर्ट के व्यक्तित्व सिद्धांत के अनुसार वे शील गुण जो किसी व्यक्ति के पूरे जीवन को संचालित करते हैं और बहुत कम लोगों में पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 18 के जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं राइट उत्तर कार्डिनल शील गुण, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 19। मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार मानव प्रेरणा की जो है सबसे अंतिम और सर्वोच्च आवश्यकताओं में से कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 19। 19वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है, जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं फटाफट से बताने की कोशिश करेंगे। तो जिन्हें बताया है आत्म सिद्धि की आवश्यकता, बिल्कुल आपका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 20। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में दिनात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं छात्रों की विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों और कमजोरियों के कारणों का पता लगाना, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, देखिएगा सुमेलित नहीं है, इसने खुद लिख दिया है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, क्वेश्चन नंबर 21। 21वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है सुनहरी कोठी बूंदी, ये सुमेलित नहीं है, सुनहरी कोठी जो है बूंदी में नहीं है, ये ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए कथन से रिलेटेड प्रश्न है कि राजस्थान के प्रसिद्ध थेवा कला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं और असत्य हैं, इस पे विचार करना है हमें, ठीक है। इस कला के कांच पर सोने का अत्यंत बारीक नक्काशीदार काम किया जाता है, तो देखिए बिल्कुल ये किया जाता है, बिल्कुल बात सही है। दूसरा, इसके लिए बेल्जियम से आयातित हरे रंग के कांच का विशेष उपयोग होता है, ये भी बात सही है, हरे रंग का ही कांच यूज किया जाता है। तीसरा, प्रतापगढ़ का सोनी परिवार इस कला के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात है, ये भी बिल्कुल बात सही है। तो हम जाएंगे किसके साथ, पहला दूसरा तीसरा तीनों ही सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलाना है। मैं फिर एक बार याद दिला दूं कि जितने भी मेरे दोस्त जो इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि शाम में 8 PM पे जो आपका क्लास आज होने वाला है आगामी दिनों के लिए, जिनका भी पेपर आपका 14, 15, 16, 17, 18 तारीख को होने जा रहा है, बिल्कुल आप लोगों के लिए ये 100% कहीं ना कहीं जो है सिलेक्शन दिलाने वाला क्लास होगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अब बताओगे चिरी नृत्य,
चिरी नृत्य जो है इसका संबंध किससे है? तो ये है गुर्जर से। फिर मावलिया नृत्य, मावलिया नृत्य का संबंध किससे है? तो मावलिया नृत्य जो है आपको पता है कथौड़ी से है। तो यहाँ पे जो राइट उत्तर बन रहा है ये आप मिला लो, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। अजमेर के प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस शासक के शासन काल में राजस्थान आए थे? क्वेश्चन नंबर जो है 24वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया था और वर्तमान में उनकी संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 25वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 25 जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं, स्वर्ण सिंह समिति। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व की लघु संसद कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व लघु संसद कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 26 के जो राइट उत्तर है, जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, महासभा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में शामिल माना गया है? क्वेश्चन नंबर 27 है ना, क्वेश्चन नंबर 27 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 27 के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है शिक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, ये सभी के सभी हैं ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 28। कह रहा है 28वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिगम के पठार बनाने के लिए एक मुख्य कारण है? क्वेश्चन नंबर 28 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 28वें के राइट उत्तर बताएंगे तो जिन्होंने बताया है उचित शिक्षण विधियों का निरंतर प्रयोग, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 29। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण जो व्यक्तित्व मापन की एक प्रसिद्ध जो है प्रक्षेप्य मुक्त है में कुल कितने कार्डों का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 29वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो 10 कार्ड जो है आपके बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30। गिलफोर्ड के त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत में 1988 के संशोधन के बाद कुल कितने मानसिक कारक निर्धारित किए गए हैं? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 30वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 30 जिन्होंने बताया है 180, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने 180 ऑप्शन नंबर सी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है किशोरों में पाए जाने वाली वह मानसिक स्थिति जिसमें वे सोचते हैं तो हर कोई उन्हीं को देख रहा है और उनके व्यवहार पर नजर रख रहा है, क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 31वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको याद रखना है काल्पनिक श्रोता। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 32। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिलब्धि IQ का जो है सही सूत्र है जिसमें टर्मन के परिमार्जित कर प्रस्तुत किया गया था?
क्वेश्चन नंबर 32 के जो राइट उत्तर है IQ बराबर होता है MA/CA/100। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान में पाई जाने वाली जो है रेह यानी कि ऊसर और कल्लर मृदा वास्तव में किस प्रकार की मिट्टी की श्रेणियां हैं। क्वेश्चन नंबर 33वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा लवणीय या क्षारीय मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 34। वर्ष 2026 के नए औद्योगिक विजन के तहत राजस्थान के नए किस स्थान पर जापानी जोन की दर्ज पर एक नया जो है इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा निमराणा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है पंचमदरा में स्थापित राजस्थान रिफाइनरी परियोजना किन दो उपक्रमों का एक संयुक्त उद्गम है और इसमें उनका हिस्सा क्रमशः कितना है। क्वेश्चन नंबर 35वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा HPCL 74% तथा राजस्थान सरकार जो है 26%। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है अरावली और विंध्यन श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा जो है पठार स्थित है जो मुख्य रूप से चंबल नदी के अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 36वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है मलवा का पठार उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा पवन प्रणाली गर्म स्थानीय पवन का उदाहरण है और जिसे उत्तरी अमेरिका के राकी पर्वत ढलानों पर हिमभक्षी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा चिनूक जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 38। भारत में पश्चिमी विक्षोभ जिसके कारण राजस्थान में शीतकाल में मावट होता है का उद्गम स्थल मुख्य रूप से कौन सा क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 38 पे आ चुके हैं ना। 38वें का राइट उत्तर हो जाएगा भूमध्य सागर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है वर्ष 2026 के नवीनतम घोषणाओं के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सौर ऊर्जा संचालित प्रथम फ्लोटिंग सोलर प्लांट का जो है विस्तार व्यवसायिक स्तर पर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 39 के राइट उत्तर हो जाएगा अन्ना सागर झील अजमेर ऑप्शन नंबर ए जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है, सही नहीं है मतलब गलत है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप देखो कौन से ऑप्शन गलत हैं, बताइएगा सभी लोग कौन से ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को बता रहे हैं उन्हें पद से हटाने की शक्ति केवल राज्य के राज्यपाल के पास है, ये बिल्कुल बात गलत है। ऑप्शन नंबर सी वाला, जिन्होंने सी को चुना है उनके बिल्कुल गलत वाला है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है राजस्थान मानव अधिकार आयोग के संगठनात्मक ढांचे में वर्तमान में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा एक अध्यक्ष और 2 सदस्य ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कह रहा है अधिगम के समीपता अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, जिनका मानना था कि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध बनाने के लिए किसी पुरस्कार या सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता नहीं होती, केवल समय की समीपता काफी है। क्वेश्चन नंबर 42वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा एडविन गुथरी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है
एक शिक्षक कक्षा में जिन पियाजे के सिद्धांत का प्रयोग कर रहा है, यदि बच्चा वस्तु स्थायित्व का गुण प्रदर्शित कर रहा है तो पियाजे के अनुसार वह संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है। क्वेश्चन नंबर 43वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा संवेदी पेशीय अवस्था। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है आत्म अवधारणा के विकास के संदर्भ में जैसी मेरी धारणा मेरे बारे में है वैसे ही धारणा दूसरों को भी मेरे बारे में होगी। किशोरों की यह सोच किस मनोवैज्ञानिक घटना को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 44 के जो राइट उत्तर है ये किशोर आत्म केंद्रीयता का जो है कारण है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है डेनियल गोलमैन द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि के मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा क्षमता शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा अमूर्त तार्किकता। ऑप्शन नंबर डी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है अधिगम स्थानांतरण के अंतर्गत जब पूर्व में सीखा गया कोई कौशल नए कौशल को देखने में न तो सहायता करता है और न ही कोई बाधा उत्पन्न करता है तो इसे क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 के जो राइट उत्तर है जिन्होंने बताया शून्यांतरण, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि युंग के अनुसार वे व्यक्ति जो शांत एकांतरी प्रिय रूढ़िवादी और अपने विचारों में खोए रहते हैं तथा सामाजिक कार्यक्रमों से दूर रहना पसंद करते हैं किस व्यक्ति श्रेणी में आते हैं। तो उसे बोला जाता है अंतर्मुखी। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है बुद्धि के पास मॉडल का प्रतिपादन जेपी दास, जैक नागलिएरी और किर्बी द्वारा किया गया था। इस मॉडल में PASS का पूर्ण रूप क्या है। क्वेश्चन नंबर 48 के जो राइट उत्तर है आपको प्लानिंग, अटेंशन, सिमुलेशन, सक्सेसिव। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से आज के क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी मेरे दोस्त जिन्होंने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया था तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं शाम के 8 PM पे एक स्पेशल रामबाण प्रश्नों के साथ जिनका भी पेपर आगामी दिनों में होने वाला है। बिल्कुल उस क्लास को मिस मत करिएगा। तो मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए धन्यवाद।